Hello friend, this is Parveen यादव। संजय गांधी रिलीज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। जी हाँ, संजय गांधी जो मेडिकल कॉलेज है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में है, जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने रिलीज़ कर दिया। हालांकि पिछले साल काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि केजीएमयू का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एसजीपीजीआई का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, और एम्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग का, उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। सीपी नेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है कि कुछ दिनों में आ जाए। सीपी नेट, जी हाँ, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, जो कि सैफई में है, यूपीयूएमएस नाम से यूनिवर्सिटी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ दिनों में आ जाएगा। और जो नीट का एग्ज़ाम है, इसके थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया जा रहा है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया ही था। 20 तारीख लास्ट डेट थी। बहुत से स्टूडेंट ने अप्लाई फॉर्म किया है, 18,67,000 प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई फॉर्म किया हुआ है। तो नीट का भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई स्टूडेंट ने किया है बीएससी नर्सिंग के लिए। और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। हालांकि इसकी फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के भी। तो आइए हम देख लेते हैं, प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं, इसमें लिखा क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट कब है। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट कम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी एमएससी डिप्लोमा कोर्सेज। जो यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। पैरामेडिकल कोर्सेज इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि बीएससी से रिलेटेड है, मतलब उसमें आपको जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्रियाँ मिलेंगी, उसमें डिप्लोमा डिग्रियाँ नहीं मिलेंगी। तो आइए हम प्रॉस्पेक्टस वन बाय वन देख लेते हैं, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स का भी फीस स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। ये है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के प्रॉस्पेक्टस बीएससी नर्सिंग का। इसके बाद हम पैरामेडिकल्स के प्रॉस्पेक्टस के बारे में भी बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की 40 सीट है। हालांकि 40 सीट पिछली साल भी थी, सीट्स की संख्या यहाँ पे कोई बढ़ी नहीं है। ईयर 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। एससी के लिए यहाँ पे 9 सीट है, जनरल के लिए 17 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 10 सीट दी जाती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, एसटी स्टूडेंट के लिए कोई सीट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए सीट यहाँ पे है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडिया नेशनल, जो कि इंडिया नेशनल हैं, फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग। 4 ईयर का ये डिग्री कोर्स है। कमेंसेस इन ईयर 2022-2023 सेशन के लिए एडमिशन हो रहा है। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 25 जून। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि एंट्रेंस एग्जाम इसका 25 जून को होगा। एलिजिबिलिटी और हम इस ईयर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आपकी मिनिमम एज 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 दिसंबर के पहले। मैक्सिमम एज यहाँ पे जो होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए किसी भी बोर्ड से कम 45% मार्क हो। एनआईएस बोर्ड से भी आप क्वालिफाई चल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। 10+2 में इंग्लिश अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी ओबीसी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर 40% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आप इंडिविजुअली सिर्फ पास होने चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए, वो जो एज़ पर रूल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी के द्वारा जो बनाई गई है उसको फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, मतलब इसको अदर स्टेट के भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो 5% अलग छूट दी जाती है। अगर यहाँ पे बात की गई है फॉरेन नेशनल के लिए, यहाँ पे अदर नेशनल्स के लिए भी बातें की गई। हालांकि इस पर हम बात नहीं करेंगे, हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जहां से फॉर्म पे सीधे आ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट इसका ऑनलाइन होगा। 1000 रुपये इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस है, हर साल 1000 रुपये होती है। लेकिन आप देखेंगे केजीएमयू की फ़ीस बढ़ गई, इस बार 3000 रुपये केजीएमयू की फ़ीस हो गई बीएससी नर्सिंग में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे जो कॉलेज की फ़ीस है वो लगभग रहती है 55 से 60 हज़ार रुपये कॉलेज की फ़ीस रहती है। हॉस्टल की भी फ़ीस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही है, लेकिन उतना भी नहीं है। आप गवर्नमेंट कॉलेज है, आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे देखेंगे फॉर्म भरने से पहले आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फॉर्म को खुद भी आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप नेट से रिसाइज कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह जो है।
तो ये स्कैन करके रिसाइज करके फॉर्म खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। कैफ़े पे भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। ईमेल आईडी आप बिल्कुल करेक्ट डालेंगे, करेक्शन विंडो नहीं खुलती है, इसलिए आप जो है फॉर्म को एक ही बार में सही फिल करेंगे, गलत फिल नहीं करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा पुरानी अगर होगी तो आपका जो है एलिजिबल नहीं होगा वहाँ काउंसलिंग के दौरान। तो ये बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रही। ऐसे ही हम पैरामेडिकल से रिलेटेड जो है आपको प्रॉस्पेक्टस दिखाने जा रहे हैं। आप लोग वहाँ से देखकर और सीट्स की संख्या जानकर फॉर्म अप्लाई कर दी। ये पैरामेडिकल्स का प्रॉस्पेक्टस रहा, यहाँ पे आप देखेंगे पैरामेडिकल्स का प्रॉस्पेक्टस ये रहा। एमएससी से रिलेटेड यहाँ पे जितने कोर्स हैं वो कोर्स सारे बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। जो स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं, जैसे आपने बीएमएलटी किया तो इसके बाद आप एमएलटी करना चाहते हैं, उसमें मास्टर्स लेना चाहते हैं, तो आप एमएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बहुत से हैं सीनियर्स हमारे थे, वो पूछते थे कि आप ऐसा फॉर्म बताइए जिससे हम एडमिशन ले सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सीट्स की संख्या दी गई है, ओपन सीट्स है, स्पॉन्सर्ड सीट्स है और टोटल सीट्स की संख्या है। तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के भी यहाँ पे देखिए कोर्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो 9 से स्टार्ट हो रहा है बैचलर के कोर्स हैं। सारे डिप्लोमा के भी इसके कोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैचलर के कोर्स है। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो जाता है। फीस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सीट्स लिमिटेड है, प्लेसमेंट भी हो जाता है, इसलिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग ऑपरेशन इन थिएटर में आप देखेंगे यहाँ पे 12 सीट्स है। बीएससी इन रेनल डायलिसिस में आप देखेंगे यहाँ पे 12 सीट्स है। बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 12 सीट्स है। बीएससी इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी 12 सीट्स है। बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में भी 12 सीट्स है। बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी 12 सीट्स है। बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी 12 सीट्स है। बीएससी इन फिजियोथेरेपी जो स्टूडेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 12 है। इसकी भी जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 जून है। तो आप अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल्स का, दोनों का एग्ज़ाम डेट इस बार सेम है। हालांकि हर साल एग्ज़ाम डेट डिफरेंट होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने एग्ज़ाम डेट सेम दिया है। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस 1000 रुपये, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे आप कोर्स के बारे में जान लेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन आप देख लेंगे, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। जो यहाँ पे एमएससी कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 2 साल है। इंटर्नशिप यहाँ पे होने वाली है आपकी 6 मंथ की। और स्पेशलिटी मतलब आप जिस कोर्स से करना चाहते हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिप्लोमा का यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा होता है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो 4 साल का कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप है। और बीएससी अदर कोर्स की हम बातें करें तो 3 साल का कोर्स है और 1 साल की यहाँ पे इंटर्नशिप होने वाली है। हर कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, लेकिन यहाँ पे जो इंटर्नशिप होने वाली है वो होने वाली है 1 साल की। जनरल जो गाइडलाइन है यहाँ पे आप देख लेंगे। 100 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं यहाँ पे। टोटल क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है 100 रहने वाली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं, नेशनलिटी आपकी जो होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए, मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप जो है ओबीसी जनरल से बिलोंग कर रहे हैं। 40% मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जो है कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी एंड एसटी से। एज की हम बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो यहाँ पे होनी चाहिए 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे जो होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो यहाँ पे एज बाउंडेशन है पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड, यहाँ पे जो हालांकि बीएससी नर्सिंग की मैक्सिमम एज 34-35 साल वहाँ पे दी गई है, लेकिन पैरामेडिकल कोर्स की जो एज बाउंडेशन है वो 25 साल मैक्सिमम है और मिनिमम 17 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ एमएससी एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यहाँ पे 30 साल दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव बीन डोमिसाइल अदर देन यूपी विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो आपको जनरल में इंक्लूड किया जाएगा। आपको कैटेगरी या जो है अदर सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ऑफ दियर कैटेगरी इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको तहसीलदार द्वारा सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है, मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बन रही है ऑनलाइन और उस पर प्रॉपर मोहर होनी चाहिए, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है कास्ट सर्टिफिकेट के कारण बहुत से स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप अगर काउंसलिंग कराएंगे 6 मंथ ज़्यादा पुरानी होगी तो वहाँ एक बार फिर बनवा लीजिए। 7 डेज़ के अंदर ही कास्ट सर्टिफिकेट बन जाती, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाती, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
SGPCI will not pay any stipend during the entire training period as well as during internship। ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी वहाँ पे 1 साल की जो इंटर्नशिप चल रही है MBBS वगैरह में, जैसे वहाँ पे पैसा दिया जाता है, इंटर्नशिप का पेमेंट आपको प्रॉपर किया जाता है जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कोर्स है इसमें इंटर्नशिप का कोई आपको चार्ज पैसा नहीं दिया जाएगा। आप जो वहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हो गए जो 6 महीने की इंटर्नशिप वहाँ पे करेंगे, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इसका भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जामिनेशन रिजल्ट आपको जो है शो कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट हिज हार सबमिट फीस 3,000 रुपये ऑनलाइन सेम पोर्टल ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड फॉर स्क्रूटनी। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, आपके जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हैं और कॉपी नहीं से चेक हुई है, OMR शीट नहीं चेक हुई है, तो आपको 3,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे OMR रीचेक करवाने के लिए। पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है 1,000 रुपये रहने वाली है। और यहाँ पे हम और बात करेंगे तो 10+2 सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से होने चाहिए। आप ए कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ओनली वन प्रोग्राम, नो चेंजेस ऑन द कोर्स ऑफ एडमिशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप कोर्स छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है। तो आप एक बार एडमिशन लेने के बाद कोर्स छोड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आने वाले, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आने वाले, बायोलॉजी के 20, मैथमेटिक्स के 20। मैथमेटिक्स जो पूछी जाती है वो लगभग 8th 9th लेवल की सिंपल मैथ पूछा जाता है, कोई विशेष नहीं पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहने वाले, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहने वाले। पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने कोर्स हैं उसके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन की संख्या 100 है और एक क्वेश्चन के नंबर हैं, क्वेश्चन की सब्जेक्ट के कितने आने वाले हैं, इसका हम एक बार जनरल एनालिसिस कर देंगे, इसका भी और KGMU का भी कितना मेरिट गया है 2021 का। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कितने हमारे नंबर होंगे, तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।